गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं? ठीक हैं हम भी। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को क्या कहते हैं? तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को क्या कहते हैं? तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को क्या कहते हैं? सही जवाब है गीत। पहला सही जवाब है गीत, चीज, बंदिश, तीनों कह सकते हैं। पहला सही जवाब है अंकित कुमार। आविर्भाव तिरोभाव की प्रक्रिया कितने प्रकार से की जाती है? आविर्भाव तिरोभाव की प्रक्रिया कितने प्रकार से की जाती है? आविर्भाव तिरोभाव की प्रक्रिया कितने प्रकार से की जाती है? सही जवाब है दो प्रकार से। पहला सही जवाब है अंकित कुमार। अनाभ्यास किसका प्रकार है? अनाभ्यास किसका प्रकार है? अनाभ्यास किसका प्रकार है? अनाभ्यास किसका प्रकार है? सही जवाब है अल्पत्तु का। अनाभ्यास अल्पत्तु का प्रकार है। किसी का नहीं सही जवाब है। सभी लोग टाइप कीजिए। राग भीम पलासी किस ठाट का राग है? राग भीम पलासी किस ठाट का राग है? राग भीम पलासी किस ठाट का राग है?
राग भीम पलासी किस थाट का राग है? सही जवाब है काफी। पहला सही जवाब है बर, वर्षा को। हमारे सभी लोग टाइप कीजिए, बहुत कम लोग टाइप कर रहे हैं। अस्फुरितम में किसी स्वरों को कितने बार कंपित किया जाता है? अस्फुरितम में किसी स्वरों को कितनी बार कंपित किया जाता है? अस्फुरितम में किसी स्वरों को कितनी बार कंपित किया जाता है? सही जवाब है 2 बार। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। जब कोई स्वर मीट की तरह चल करके अपने स्थान से नीचा हो जाए तो उसे कौन सा गमक कहते हैं? जब कोई स्वर मीट की तरह चलकर अपने स्थान से नीचा हो जाए तो उसे कौन सा गमक कहते हैं? जब कोई स्वर मीट की तरह चलकर अपने स्थान से नीचा हो जाए तो उसे कौन सा गमक कहते हैं? सही जवाब है नामित गमक। पहला सही जवाब है नंदनी कुमारी। जब स्वर को 3/4 मात्रा काल में कंपित किया जाता है तो वह कौन सा गमक होगा? जब स्वरों को 3/4 मात्रा काल में आंदोलित किया जाता है तो वह कौन सा गमक होगा? जब स्वरों को 3/4 मात्रा काल में कंपित किया जाता है तो वह कौन सा गमक होगा? सही जवाब है प्लावित। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। किस गमक को वर्तमान समय में मीड के नाम से जाना जाता है? किस गमक को वर्तमान समय में मीड के नाम से जाना जाता है? किस गमक को वर्तमान समय में मीड के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है वलित।
पहला सही जवाब है नंदनी कुमारी। लीन तो उसे कहते हैं जब कोई स्वर आधी मात्रा काल में आगे पीछे के स्वरों में घुल मिल जाए, उसको कहते हैं लीन गमक। संगीत मकरंद के अनुसार गमक के कितने प्रकार हैं? संगीत मकरंद के अनुसार गमक के कितने प्रकार हैं? संगीत मकरंद के अनुसार गमक के कितने प्रकार हैं? सही जवाब है 19। पहला सही जवाब है नंदनी कुमारी। स्वरस्य कंपो गम का श्रोति चित्त सुखावह, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? स्वरस्य कंपो गम का श्रोति चित्त सुखावह, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? स्वरस्य कंपो गम का श्रोति चित्त सुखावह, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? स्वरस्य कंपो गम का श्रोति चित्त सुखावह, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? सही जवाब है संगीत रत्नाकर। किसी का नहीं है सही जवाब। गमक टॉपिक आप लोगों का बहुत कमजोर है। चार स्वर से अधिकतम कितने प्रकार के स्वर समूह का निर्माण हो सकता है? चार स्वर से अधिकतम कितने प्रकार के स्वर समूह का निर्माण हो सकता है? चार स्वर से अधिकतम कितने प्रकार के स्वर समूह का निर्माण हो सकता है? सही जवाब है 24। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। किस तान में बंदिश के बोल और सरगम दोनों का प्रयोग किया जाता है? किस तान में बंदिश के बोल और सरगम दोनों का प्रयोग किया जाता है? किस तान में बंदिश के बोल और सरगम दोनों का प्रयोग किया जाता है?
किस तान में बंदिश के बोल और सरगम दोनों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है बोल बांट की तान। अंतिम में आया है पहला सरोज कुमार दास का। आप लोग तान टॉपिक और गमक ये सब जो है अच्छा से तैयारी कीजिए। जब तान में जो है एक एक स्वर को बढ़ा करके गाते हैं, जैसे सा सारे सा सारे गरे सा, तो यह किस प्रकार का तान होगा? जब तान में हम एक एक स्वरों को बढ़ाते हुए गाते हैं तो किस प्रकार का तान होगा? सही जवाब है बढ़त की तान। पहला सही सही जवाब है सरोज कुमार दास। मध्यम ग्राम की कितनी औडव तान है? मध्यम ग्राम की कितनी औडव तान है? मध्यम ग्राम की कितनी औडव तान है? सही जवाब है 14। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। किस विद्वान के अनुसार तान के दो प्रकार प्रवेश तान और निग्रह तान है? किस विद्वान के अनुसार तान के दो प्रकार प्रवेश तान और निग्रह तान है? किस विद्वान के अनुसार तान के दो प्रकार प्रवेश तान और निग्रह तान है? सही जवाब है भारत के अनुसार। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। दीपचंदी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? दीपचंदी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? सही जवाब है 14 मात्राएं। पहला सही जवाब है वर्षा कुमारी। उल्लंघन किसका प्रकार है?
अवलंघन किसका प्रकार है? अवलंघन किसका प्रकार है? सही जवाब है बहुतु का। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। चलिए आज का कोई सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कुछ बच्चों की तैयारी अच्छी है, कुछ बच्चे जो हैं सो मेहनत नहीं करते हैं।